हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डिस्कस करते हैं सर्कल का ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट, सेक्टर कॉन्सेप्ट। इससे चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये वीडियो देख के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस लाई हूँ, उसके थ्रू सारा आपका क्लियर हो जाएगा ये सेक्टर कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हो क्वेश्चन। तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पे ये एंगल है, सेंटर पे एंगल थीटा है एंड देन रेडियस 30 डिग्री दी हुई है। देन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर के बी की लेंथ, दिस लेंथ पूछी गई है आपको, ये ए बी की आर्क लेंथ। अब इसमें ये है कि आप अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना, यही है मेन। तो अगर आपको आर्क होता है आर के ए बी की लेंथ, ये आपको दिख रहा होगा, ये पेरीमीटर का हिस्सा है। जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये पेरीमीटर का वो हिस्सा है जो इस थीटा का है, मतलब ये वाला 360 डिग्री में पूरा पेरीमीटर आ रहा है। जो सेंटर पे एंगल 360 बन रहा है ना, उसमें तो पूरा पेरीमीटर आ रहा है, लेकिन जो थीटा एंगल बन रहा है ना, उसमें हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला थीटा वाला। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फॉर्मूला होगा, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये जो ए बी लेंथ होती है, आर्क की लेंथ होती है, एल से डिनोट करेंगे। तो जो हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना, सर्कमफेरेंस का सर्कल का, वो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr एंड देन 2πr एंड देन जो थीटा वाला पार्ट है ना, उसको लेने के लिए थीटा बटे 360, मतलब दिस पार्ट ही चाहिए हमें। तो ये वाला ये हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखेंगे हम। आर कितना दिया हुआ है 30, थीटा दिया हुआ है 60 बटा 360। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू मतलब एल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये 6 बार गया 5, ये 10, 2200 बटा 7 हो गया एल की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द आर्क आपका सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है उसमें। अगर आपने एक बार इसकी आर्क की लेंथ निकाल लिया ना, एरिया ऑफ द आर्क पूछा गया। एरिया ऑफ द आर्क मीन्स दिस ये पूरा जो है ना, ये वाला, ये पूरा पूछा गया है। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है, अगर आपने एल की वैल्यू निकाल ली तो ये ईजी हो जाता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है आर इंटू एल बटा 2, मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 200। ये वाला जो एल की वैल्यू आया है वो, एंड आर की वैल्यू जो हमने निकाल दिया हुआ है वो 30 बटा 2। दिस इज़ द डायरेक्ट आंसर। तो कितना हो जाएगा 110, मतलब ये हो जाएगा, ये एरिया की लेंथ ये हो जाएगी हमारी डायरेक्ट। ओके, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके, दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए एक ही क्वेश्चन से, और इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो देखिए इसको ध्यान से वीडियो को। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। एंड अब आपको समझना होगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मीन्स दिस अभी हमने इसका एरिया निकाला, मीन्स दिस एरिया, दिस अभी हमसे पूछा गया है पेरीमीटर मीन्स दिस। ये आर, ये एल, इनको प्लस करना है, सिंपल है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है एल की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 220 बटा 7 प्लस 60, दिस इज़ दी वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, इनको रिवाइज करके जाइएगा एग्ज़ाम में। नाउ नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांस हैं आपके। इसको ज़रूर समझ के जाइए इस कॉन्सेप्ट को, आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से। तो एक आपको एक सर्कल दिया गया है, उधर यहाँ पे वही है कि ये एक हमारा आर्क बन गया यहाँ पे ए बी। तो ये जो ओ ए बी है ना, ये पूरा कैसे डिनोट करें इसको, ऐसे दिस वन इज़ अवर आर्क, दिस वन इज़ आवर आर्क। ओके, दिस वन इज़ आवर आर्क, लेकिन हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब आपको समझना पड़ेगा सेगमेंट और आर्क। आर्क हो गया जो अभी रेड से मैंने मार्क किया था पूरा, बट सेगमेंट इज़ दिस, ओनली दिस इज़ माइनर सेगमेंट, क्योंकि ये कॉर्ड ने जो डिवाइड किया है ना, तो जो कॉर्ड ने जो छोटा वाला एरिया डिवाइड किया वो तो माइनर सेगमेंट हो गया। ये बड़ा वाला एरिया, ये वाला, दिस वन इज़ दिस वन, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा, दिस इज़ मेजर सेगमेंट। तो हमें यहाँ पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हमको आता है कि हमको आर्क का एरिया निकालना आता है, ओ ए बी जो हमने ऊपर सीखा, हमको एरिया निकालना आता है आर्क का।
हमें सिंपली इस आर्क में से ये जो ट्रायंगल है ना, हम इसको डिलीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन ये जो एरिया है ना, दिस वन एरिया, हमको ये वाला एरिया निकालना है, तो हम ये पूरा निकाल के इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास ये बचेगा। तो हमें वही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें 8 दिया हुआ है, पहले हमें एल निकालना पड़ेगा, देन हम एल डायरेक्ट एरिया निकाल देंगे। तो एल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, वही 2 पाई आर एंड 60/360 आएगा। डायरेक्ट करते हैं, 1/6 5, कितना आंसर आए 220/7। दिस इज द वैल्यू 220/7। ठीक है, अभी हमको क्या करना है ना, इसका एरिया निकालते हैं, आर्क का एरिया, पूरा ओ ए बी आर्क का एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 220/7, वही है एल आर बटा 2, एल इंटू आर बटा 2। आर कितना हो गया हमारा 30/2। ओके, दिस इज़ द एरिया। अब हमें निकालना है ओनली माइनर सेगमेंट का एरिया। तो इसमें से ये जो एरिया पूरा निकला है ना, इसको 110 से इसको करते हैं 3300/7, इसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल का एरिया आपको समझना होगा कैसे निकालेंगे। ओ ए बी ट्रायंगल है, तो आपको ये दिख रहा होगा ये क्या है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ओके, और ये क्या है, ये एंगल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 60 डिग्री। ये क्या बन रहा है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोस्केलिस, दो साइड सिमिलर हैं, तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे ये 30, तो इसका एरिया निकालेंगे सिंपली यहाँ पे, निकालेंगे एरिया। यहाँ पे करेंगे इसको 90 डिग्री, ये हाफ ऑफ होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे होगा ये 60 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। इसको हम माफ़ करेंगे, सिंपली कर सकते हैं 30, 90 और 60। यहाँ पे 90 के सामने दिया गया है 30 सेंटीमीटर। आपको पता होगा एक ट्रायंगल में आपका यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साथ के साथ, कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो यहाँ पे एक रेशियो बनता है कि अगर 30 के सामने 1 बन रहा है तो 60 डिग्री के सामने √3 बनेगा, और 90 के सामने 2 बनेगा। तो यहाँ पे अगर 90 के सामने 2 बन रहा है तो 30 के सामने कितना बनेगा 15। तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, और ये कितना बनेगा 60 के सामने कितना बनेगा 50√3। आपको पता होगा एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल की एरिया निकालने का सिंपली फॉर्मूला होता है, उसको हाफ करो। जैसे अगर ये ट्रायंगल है यहाँ पे 30, आपको आई होप आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ पे 90 बना है, तो यहाँ पे आपको 30 है, तो यहाँ पे 30 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 15, एंड यहाँ पे 15√3। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, कि ये जो हाफ वैल्यू आई है ना सामने वाली साइड की, ये जो अनइक्वल साइड है, हाफ वैल्यू का हम हाइट से इंटू करेंगे ना तो डायरेक्ट एरिया निकलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हाफ वैल्यू आई है ना 15 मीन्स दिस ऑल्सो 15, दिस ऑल्सो 15, हमको बस ये 15 चाहिए, और हाइट का इंटू करेंगे, दिस इज़ दी एरिया। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कि हाइट का जो अनइक्वल साइड है ना उसका हाफ करेंगे तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा, ये जो हमारा निकला था ना पूरा सेगमेंट का एरिया पूरा दिस वन, उसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे। सो दिस इज़ अवर आंसर ऑफ माइनर सेगमेंट। लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में, अगर पूछा जाएगा मेजर सेगमेंट, देन आपको जो पूरा एरिया आएगा ना सर्कल का कैसे आएगा πr², उसमें से ये वाला जो एरिया आएगा ना आपको माइनर सेगमेंट, वो डिलीट करना होगा, माइनस करना होगा जब आपको मिलेगा ये मेजर सेगमेंट का। तो आपको ये वर्ड्स पे ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना, वहाँ पर रॉन्ग नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना कि माइनर मेजर में आप डरना नहीं है। अगर मेजर पूछा जाएगा तो माइनस में आंसर दिया जाएगा, इस तरह से आपको डरना नहीं है। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के जाना है, और यही है सेक्टर वाले कॉन्सेप्ट में, इसी में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इसको रिवाइज करके जाइए अच्छे से, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।